तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, मैं आज 2 4 5 पर बातों पर बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जो कमेंट बार बार लगातार कर रहे हो, आपके कमेंट का जवाब भी देना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, नंबर बढ़ने की उम्मीद। ठीक है, नंबर बढ़ने की उम्मीद। अब ये क्या सच्चाई है, ठीक है, इसकी क्या सच्चाई है? तो देखो, मैं आप सभी लोग को बताऊं, नंबर बढ़ने की उम्मीद पूरी है। पूरी क्या है, मैं आपको चलिए बताता हूं। देखो, पिछली बार जो परीक्षा हुई थी आपकी, वो परीक्षा कब हुई थी? आपकी जुलाई में हुई थी। और जुलाई की मेरे पास आंसर की है, ठीक है। और हर बार मैं प्रूफ ही देता हूँ, प्रूफ ज़रूर देता हूँ, ताकि आप लोग को विश्वास हो। बहुत लोग कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नंबर वंबर नहीं बढ़ता है, आप लोग फालतू की वीडियो बना देते हो। उसी पर बात करेंगे। जो लोग बोलते हैं ना, वो जाने कम से कम। देखो, ये पिछली बार का पेपर है, सेट ए है, ठीक है। उसकी आंसर की है, और कैसे नंबर नहीं बढ़े हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सेट है ना। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला देखो, यहाँ पर बन गया 35 में जेड बना है। तो जेड का मतलब क्या है? सबको नंबर मिला है, ठीक है। सबको क्या है? नंबर मिला है। ठीक, मैं प्रूफ ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ की आप लोग बात करते हो ना, क्या प्रूफ है। तो ये देख लो प्रूफ, यहाँ पर देख लो जेड बना है। तो जेड का मतलब क्या होता है? सबको नंबर मिलेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी। डी में क्या है? ये डी में देखिए 3 विकल्प जिसका सही होगा, 2 विकल्प जिसका सही होगा, उसको डी मतलब मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो मिला है पिछली बार का। चलो आगे दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप लोग विश्वास नहीं करते हो। 90 नंबर पे देखिए ए, ये मतलब 2 विकल्प कोई सही होगा, उस पर मिला है, ठीक। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए जेड वाला तो वहीं है। देखो, इसका मतलब आप समझ गए तो समझ लो सब कुछ समझ गए। देखो ए में 1 और 2, ठीक है। जिसका 1 और 2 सही होगा उसके लिए ए होगा, जिसके लिए 1 और 3 विकल्प सही होगा उसके लिए बी होगा, जिसके लिए 1 और 4 विकल्प होगा उसके लिए सी होगा, जिसके लिए दूसरा और तीसरा विकल्प सही होगा उसके लिए डी होगा, जिसके लिए दूसरा और चौथा होगा उसके लिए ई होगा, जिसके लिए तीसरा और चौथा होगा उसके लिए एफ होगा, जेड के लिए, सब के लिए। तो देख रहे हो ना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नंबर बढ़ने की उम्मीद होती है, और यहाँ पर देखने को मिला भी है। तो मैंने दिखाया था आपको, मैंने आपको क्या दिखाया था? यहाँ पर कहीं डी दिखाया था, डी देखो यहाँ पर डी था, ये है डी आपका। तो डी में मान के चलिए ए है, ये देखिए ए है, ये है ए, डी और ए। तो नीचे आइए देखिएगा, डी में क्या है? डी में देखिए दूसरा और तीसरा विकल्प सही था, इसलिए उसको डी दिया गया है। जितने लोग किए थे उसको दिया गया था, ठीक है। ए देखिए दिया है, एक पहला और दूसरा विकल्प दिया था, उसको ये दिया गया। तो ये नंबर बढ़ने की उम्मीद। आप लोग कहते हो कि नंबर नहीं बढ़ता है, चलो इसमें भी देखो। अब सेट बी में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। सेट बी में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ए देख रहे हैं, सब कुछ वही चीज़ है। यहाँ पर सी देख रहे हो, ठीक है। तो वही विकल्प आगे पीछे हुआ होगा, तो इसमें मिल गया होगा, ठीक है। अब ये तो मेन पेपर की बात है। अगर हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में भी सेम वही कुछ है, हिंदी में भी सेम वही कुछ है। देखो ये हिंदी है, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, जैसे कहते हो ना, हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन समझ लीजिए कि समस्या बनती ही रहती है, ठीक है। अब हिंदी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ज़रूर 1 न 2 थे। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए हिंदी में भी मिस्टेक है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक, हिंदी में मिस्टेक है। तो हिंदी में भी आपको कॉमन नंबर मिल रहे हैं। संस्कृत लैंग्वेज में जाएंगे तो भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, संस्कृत में भी जाएंगे तो वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछली बार के आंसर की में 5 से 7 नंबर बढ़े थे। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि वो अब उन विकल्पों में से आपका कोई नहीं विकल्प हो तो अलग की बात है। तब तो अलग की बात है कि उन विकल्प में से आपका कोई विकल्प नहीं, तब तो अलग की बात है। लेकिन उन विकल्प को आप टच किए होंगे तो निश्चित है कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रूफ देता हूँ, प्रूफ की बात करता हूँ कि पिछली बार आंसर की में 5 से 7 नंबर बढ़े थे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, 5 से 7 नंबर घटे भी तो थे। अगर वो विकल्प ही नहीं चुने होंगे तो आपका नंबर घट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये है, ठीक है। ये रहा आपका प्रूफ। प्रूफ के साथ मैं बात करता हूँ कि नंबर बढ़ सकते हैं। और इस बार की बात करें, पिछली बार आप लोग पीछे जो पेपर दिए वो 2-4 दिन पहले, तो मैंने दिखाया है आपको। क्या दिखाया है? मैंने ये दिखाया है कि पीछे का जो भी पेपर है उस पेपर में विवादित क्वेश्चन कितने हैं।
विवादित क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो विवादित मतलब एक एक दो दो विकल्प आपके क्या है, सही दिख रहे हैं ना, एक विकल्प और दो विकल्प आपके सही दिख रहे हैं कि भाई इन विकल्प में समस्या है। तो जिन विकल्पों में समस्या दिख रही है आपको, ठीक है, जिन विकल्पों में आपको समस्या दिख रही है उसी के किसी का आपका, अगर किसी का ए में अगर दूसरा और तीसरा विकल्प हो सकता है, बी में दूसरा और तीसरा, तो अब सीबीएसई निर्णय करेगी कि जब आंसर की रिलीज करेगी तो उसको ये लगेगा कि दो विकल्प सही हो रहे हैं, तीन विकल्प सही हो रहे हैं, इस पर तो सबको नंबर दे दिया जाए, तो वो अपने हिसाब से आंसर की जारी करती है। ठीक, तो ये रही बातें प्रूफ की कि आपके नंबर बढ़ते हैं, पिछली बार भी बढ़े थे, इस बार भी बढ़ेंगे। पिछली बार घटे भी थे, तो जो विकल्प नहीं टच किए तो उनका घटेगा भी, तो घटता बढ़ता ये नंबर में लगा रहता है। अब आइए बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की आंसर की आपकी कब आएगी। ठीक है, ठीक है, आंसर की आपकी कब आएगी। तो देखो आंसर की अगर बात करें, आंसर की जो आपकी आएगी वो एग्ज़ाम से 15 दिन बाद, तो आपको 14 + 15 2 दिन परीक्षा आपकी हुई है, तो इन दोनों दिनों को कम से कम इसमें 15 से 16 दिन ऐड करेंगे तो ये जाएगा 30 या 31। ठीक है, 30 या 31 तारीख, इतने बीच में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। मतलब 1 तारीख लास्ट समझिए कि 1 जनवरी को आपके आंसर की उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। अब आंसर की आपको मिल जाएगी देखने के लिए, तो एक परफेक्ट और बात बनती है कि आंसर के बाद ऑब्जेक्शन जो लगाया जाता है, तो ऑब्जेक्शन जो आपत्ति होती है, ठीक है, क्या होती है, आपत्ति। जो आपत्ति होती है ये जो लगेगी आपको 3 दिन के अंदर। कितने पैसे देने होंगे, 1000 रुपये देने होंगे। ठीक है, 1000 रुपये आपको देने होंगे तब ये आपत्ति लगती है। और आपत्ति में अगर आपका क्वेश्चन पाया गया कि भाई नहीं ये क्वेश्चन सचमुच का सही है, इसका एनसीईआरटी प्रूफ है, तो मान के चलिए कि उस पर आपको नंबर मिल सकता है। और आपको नहीं, सबको नंबर मिलेगा, सबके नंबर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जिसने आपत्ति कर दिया वैसे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपत्ति जब भी करें तो कुछ लोग मिल के करें। ठीक, और रहेगी रिजल्ट की बात। ठीक है, और रहेगी नॉर्मलाइजेशन की बात। तो देखो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, कोई नोटिस नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं लगेगा, ये कन्फर्म है। और रहेगी बात रिजल्ट की। ठीक है, रहेगी बात रिजल्ट की कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो आपका रिजल्ट आंसर की से 6 से 7 दिन के बीच देखने को मिल जाएगा। ठीक, मतलब 10 तारीख मान लीजिए, 10 तारीख से पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप कहाँ तक संतुष्ट है कमेंट जरूर करिए और अब बताइएगा, क्योंकि नंबर बढ़ने की जो प्रूफ मैंने दिया था वही प्रूफ आपको मैंने दिखा दिया है। बाकी आज के लिए इतना ही, और जस्ट ऐसी वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक अगली वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।